अब आज की वीडियो में हम देखेंगे जावा में सुपर कीवर्ड का क्या यूज होता है। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम बोले तो सुपर का मतलब होता है कि सुपर क्लास को डिनोट करना। सुपर क्लास दैट इज पेरेंट क्लास के किसी भी मेंबर को अगर हम रेफर करना चाह रहे, किसी भी चीज को हम रेफर करना चाह रहे, चाहे वो डेटा वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, तो इनमें से किसी को भी अगर हम रेफर करना चाह रहे हैं तो हम सुपर कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इन तीनों चीजों का हम यूज करके अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स हम समझते हैं कि सुपर कीवर्ड को किस तरह से यूज किया जाता है। तो ये है हमारी सुपर कीवर्ड का पहला यूज, जैसा कि मैंने लिख रखा है रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास मेंबर। मतलब पेरेंट इमीडिएट पेरेंट क्लास मेंबर को अगर हमें रेफर करना है। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो, सपोज हमारी एक क्लास है जो कि हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। ये है हमारी बी क्लास जो कि इसको क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। देखो ये है पेरेंट और ये क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। सपोज हमारी इस पेरेंट क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है ए नाम से, ठीक है, स्मॉल ए नाम से। इसी तरह से हमारी पेरेंट क्लास, हमारी इस चाइल्ड क्लास बी के अंदर भी कोई वेरिएबल है ए नाम से, ठीक है। अब अगर हम इस क्लास में लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 20, तो हम कौन से a की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखो ये क्लास b अगर हमारी इसको एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, इस a को एक्सटेंड कर रही है, एक क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो a है ये भी किसका मेंबर हो चुका है, इसका मेंबर हो चुका है, मेंबर हो चुका है। मतलब ये b इस a को भी क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। ये b क्लास इस वाले a को भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है ना। अभी हम प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेंगे पूरा। तो अगर मैं बोल रही हूँ a इज इक्वल्स टू 20, तो मैं कौन से a की बात कर रही हूँ? तो अभी अगर मैंने सिंपली a इज इक्वल्स टू 20 लिखा है ना, इसका मतलब मैं इस वाले a की बात कर रही हूँ, ओके। लेकिन मैं क्या क्या चाहती हूँ, पेरेंट क्लास के a को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो उस केस में मैं क्या लिखूंगी, सुपर डॉट a इज इक्वल्स टू 20। अब जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने सुपर कीवर्ड का यूज किया, इसका मतलब क्या है, सुपर का मतलब भी क्या है, ऊपर। मतलब कि क्या है कि मैं किसी पेरेंट की बात कर रही हूँ, मैं किसी पेरेंट के मेंबर को रेफर कर रही हूँ, ठीक है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे मैंने दिस का बताया था, दिस मतलब मेरा, सुपर मतलब ऊपर, मतलब मेरा जो पेरेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है सुपर डॉट ए, इसका मतलब क्या है कि हम पेरेंट क्लास के ए की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका एक यूजिंग सुपर नाम से क्लास मैंने बना के रख दी है जो कि हमारी मेन क्लास है, ठीक है। तो अभी हम पहले लेते हैं एक पेरेंट क्लास। तो यहां दे दिया मैंने पेरेंट क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आईडी नाम से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ भी नहीं ले रही हूँ। पहले हम एक काम करते हैं, इसकी चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ आएगी हमारी क्लास जिसका नाम होगा चाइल्ड, जो कि एक्सटेंड कर रही होगी किसको, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, ठीक है। इसके बाद में अब हमें इसके अंदर भी, सपोज मैंने एक तो आईडी नाम की फील्ड दे दी है, ओके, और एक और फील्ड दे दी है मैंने, सपोज स्ट्रिंग नेम दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है स्ट्रिंग और नेम दे दिया है, फाइन। इसके बाद यहाँ पे मैं एक सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वाला कंसेप्ट हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है, सेट डेटा नाम का यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि इस पूरे डेटा को सेट करेगा। अब मैं चाहती हूँ ये सेट डेटा फंक्शन ही हमारे पेरेंट को आईडी भी सेट कर दे और चाइल्ड के आईडी को भी सेट कर दे और नेम को भी सेट कर दे। मतलब उसको तीन चीजें सेट करनी है। तो यहाँ पहला हमारा वेरिएबल आ गया आई, दूसरा हमारा वेरिएबल आ गया जे, और तीसरा हमारी एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ गई जो कि एन नाम से है, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि पहला ये जो आई है ना, वो इस आईडी को इनिशियलाइज करे, किसके, इस वाले आईडी को, पेरेंट क्लास के आईडी को इनिशियलाइज करे। तो उसके लिए यहां पे हम लिखेंगे सुपर डॉट आई डी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, जो भी आई के अंदर वैल्यू है वो हो जाएगी। इसके बाद में अगला ये जो जे है वो हमारे इस चाइल्ड वाले आईडी को क्या करे, इनिशियलाइज करे। तो उसके लिए तो हमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे से अगर मैं लिख देती हूँ आईडी इज इक्वल्स टू जे, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर क्लास का जो आईडी होगा वो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओके। इसके बाद में यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगी, एन लिख दूंगी। तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारा, एक तरह से सिंगल सेटर बन गया जिसने इन तीनों को सेट कर दिया है। अब आता है हमारा शो फंक्शन, जो कि हम यहीं पे डिस्प्ले फंक्शन यहीं पे बना रहे हैं। तो वॉइड, और यहाँ आ जाएगा हमारा शो या डिस्प्ले, जो आपको नाम देना है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ आएगी हमारी लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो कि इन तीनों चीजों को शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब सबसे पहले मैं क्या शो करवाना चाहती हूँ, हमारा पेरेंट का आईडी। तो यहाँ दे दिया मैंने पेरेंट आईडी इज, और यहाँ स्पेस दिया,
और यहाँ पे अगेन मैं पेरेंट आईडी को क्या करना चाह रही हूँ, एक्सेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे मैं सुपर डॉट आई डी लिखूंगी। तो यहाँ लिख दिया मैंने सुपर डॉट आई डी लिख दिया। इसके बाद में मैं नेक्स्ट हमारे इस चाइल्ड के आईडी को एक्सेस करना चाह रही हूँ। तो उस केस में मुझे सिंपली क्या लिख देना है, आईडी लिख देना है। तो यहाँ मैं चाइल्ड आईडी लिख देती हूँ। तो चाइल्ड आईडी इस, और यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा। अब मैं नेम को एक्सेस करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ओनली हम क्या दे देंगे, नेम इस। तो यहाँ हमने दे दिया नेम इस, और यहाँ पे NAM ये हमें दे देना है। इस तरह से ये पूरा डेटा शो हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्वियसली चाइल्ड का ही बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, चाइल्ड दे देंगे, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, उस सी के लिए ही किसको कॉल करना है, सेट डेटा को कॉल करना है, और 3 वैल्यूज मुझे भेजनी है। पहला सपोज पेरेंट का आईडी है 10, चाइल्ड का आईडी है 20, और नेम हमने दे दिया है सपोज ABC दे दिया है, ठीक है ना। तो नेम के अंदर मैंने ABC दे दिया है। इसके बाद इस पूरे डेटा को शो करना है, तो मैंने शो नाम के फंक्शन को क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। ये शो नाम का फंक्शन क्या हो गया, हमारा कॉल हो गया है। अब हमें इस प्रोग्राम को क्या करना है, रन करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट में पेरेंट आईडी 10 आया है, चाइल्ड आईडी 20 आया है, और नेम क्या आया है, ABC आया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, पेरेंट के डेटा को एक्सेस कर दिया है। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड यूज। फर्स्ट यूज मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम भी बता दिया है। अब यह है इसका सेकंड यूज, इनवोक पेरेंट क्लास मेथड। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई मेरी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर कोई ए नाम का वेरिएबल है, और मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर भी कोई ए नाम का वेरिएबल है। तो अगर मैं सुपर डॉट ए लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं पेरेंट के ए की बात कर रही हूँ। उसी तरह से मान लिया कि कोई शो नाम का फंक्शन इस पेरेंट क्लास में भी है, ठीक है, और वही शो नाम का फंक्शन किसके अंदर है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। अब अगर मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के शो को कॉल कर रही हूं, मैंने इस चाइल्ड क्लास का कोई सा ऑब्जेक्ट बना दिया है सी नाम से, या जो भी नाम देना है उस नाम से मैंने इस चाइल्ड क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं अगर लिख रही हूँ सी डॉट शो, तो इसका मतलब कौन सा वाला शो कॉल होगा, ये चाइल्ड वाला शो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ये चीज मेथड ओवरराइडिंग होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं चाहती हूं कि मैं इस वाले शो को कॉल करना चाहती हूँ यहाँ पे आके। भाई मैं अभी अगर मैंने शो को कॉल किया तो मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरा पेरेंट वाला जो शो है वो भी कॉल हो जाए। देखो दोनों का नाम क्या है, सेम है। अगर नाम सेम नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो यही वाला कॉल हो जाता है, जिसको मैं कॉल कर रही होती वही कॉल होता है। यहाँ पे नाम सेम है, इसीलिए ये सुपर कीवर्ड को यूज किया गया है। तो अब अगर मैंने लिखा है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं पेरेंट वाले शो को भी कॉल कर सकूं, तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ सुपर डॉट शो। तो इससे क्या हो जाएगा, इस सुपर वाली क्लास का शो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दोनों का नाम अगर सेम है, और मैं चाहती हूँ कि मैं सुपर क्लास के जो शो फंक्शन है, जो भी मेथड है, उसको अगर मैं कॉल करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हमने देख लिया। इसी को हम सिस्टम पे देखते हैं। अब हमें पेरेंट के मेथड को इन्वोक करके देखना है, तो हम एक काम करते हैं, शो नाम का फंक्शन जो है ना यहाँ पे भी बना देते। तो हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है कुछ चीजों को। तो यहाँ से हमने इस चीज को क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है, और ऊपर ही हम इस चीज को क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसकी बॉडी को यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमें सुपर डॉट आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी क्लास में इसको प्रिंट करवा रहे हैं, इसी का मेंबर है। तो इसको हमने यहाँ से हटा देना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे शो कर ही रहे हैं, तो यहाँ से भी इस लाइन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जब इस शो को कॉल किया जाए ना, तो ये ऑटोमेटिकली सुपर के शो को कॉल कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सुपर डॉट शो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सुपर का शो कॉल हो जाएगा। अब मैंने देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं, यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जैसे सेट डेटा कॉल होता था वैसे ही कॉल हो रहा है। शो में सी चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट के लिए करूंगी, लेकिन ये अपने आप पेरेंट क्लास के जो शो को है कॉल करेगा। देखते हैं कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको भी हमने रन किया, इसको हमने रन किया, देखो आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। पेरेंट आईडी इज 10, चाइल्ड आईडी इज 20, नेम इज ABC, जबकि मैंने पेरेंट के शो को कॉल किया ही नहीं है, ठीक है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर मैं कॉल करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। इसमें हम दो चीजें देखेंगे। एक जो सुपर कंस्ट्रक्टर है, मतलब इस सुपर कीवर्ड को, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को अपने आप ही कंपाइलर क्या कर देता है, कॉल करता है। मतलब इस चीज को हम बाद में
देखते हैं। पहले हम सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही हम किसको करेंगे, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो इसका छोटा सा पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पहले आपको इनहेरिटेंस बताया था, इनहेरिटेंस में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर को कहीं भी कॉल नहीं किया था जब मैंने इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है। लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या करना चाहती हूँ, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लास है जिसके अंदर क्या है, स्टूड है, ठीक है, मतलब क्लास का नाम है स्टूड। इसके अंदर मेरा क्या है, एक आईडी है, यहाँ पे क्या है, मेरा आईडी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर दे दिया है, सपोज ये स्टूड नाम का मेरा क्या है कंस्ट्रक्टर, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूड ही होगा, ओके। यहाँ मैंने लिख दिया है इंट आई और आईडी इज इक्वल्स टू, इसकी बॉडी के अंदर क्या आएगा, आईडी इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है, ओके। इसके बाद अब मेरी एक और क्लास है एग्जाम, जो कि किसको एक्सटेंड कर रही है, स्टूड को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया एक्सटेंड्स और यहां मैंने लिख दिया स्टूड, ओके। इसके बाद में यहाँ पे भी इसके अंदर भी एक और फील्ड है रोल नंबर नाम की, मान लिया, ठीक है। अब आप फील्ड्स को बढ़ा भी सकते हो, मुझे जस्ट आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड ली है। इसका भी एक कंस्ट्रक्टर होगा एग्जाम नाम का। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, पहले तो मैं क्या करूँ, स्टूड का ऑब्जेक्ट बनाऊं और क्या करूँ, पैरामीटर्स सेंड करूँ जिससे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, फिर मैं एग्जाम का ऑब्जेक्ट बनाऊं और फिर पैरामीटर्स मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ। लेकिन फिर इनहेरिटेंस का सेंस क्या रह जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एग्जाम का ऑब्जेक्ट बनाऊं और ये आईडी और रोल नंबर दोनों ही क्या हो जाने चाहिए, इनिशियलाइज हो जाने चाहिए, मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मैं एग्जाम के ही ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन दोनों को इनिशियलाइज करना चाहती हूँ। इसके अंदर अगर 3 मेंबर्स हो, इसके अंदर 2 मेंबर्स हो, तो पांचों इनिशियलाइज हो जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ एक ही ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो अब क्योंकि टोटल एक ये और एक ये, इन दोनों को मैं इनिशियलाइज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले लिख दिया मैंने इंट आई लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट आर लिख दिया। अब आपका डेटा टाइप, वेरिएबल सब कुछ वेरी कर सकते हैं, ओके। इसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं चाहती हूँ ये मेरा जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पॉइंट पर मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहती हूँ, तो मेरा यहाँ पे यूज होगा सुपर कीवर्ड। क्या लिखूंगी मैं, सुपर कीवर्ड। अब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में कितने वेरिएबल्स हमें भेजने हैं, सिर्फ एक वेरिएबल भेजना है, तो यहां से मैं क्या भेज दूंगी, आई भेज दूंगी। अब ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको फर्स्ट वेरिएबल ही भेजना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू आईडी में भेजना चाहते हो, कौन सी वैल्यू रोल नंबर में भेजना चाहते हो, ठीक है। तो जो आई के अंदर है वो मैं आईडी में भेजना चाहती हूँ, मतलब यहां पर भेजना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई। दूसरी चीज, ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि यहाँ पे आई है तो यहाँ पर भी आई आएगा। चलो हम यहाँ पे नाम चेंज करके जे दे देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जाएगी क्या, वैल्यू जाएगी। यहाँ पर भी हम नाम चेंज करके क्या दे देते हैं, जे दे देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये रन पूरा कैसे होगा वो पूरा मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी, ठीक है। इसके बाद में देखो, इस तरह से मेरा आईडी इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं मेरे इस रोल नंबर को इनिशियलाइज करना चाहती हूँ, तो उसको तो मैं सिंपली इनिशियलाइज करती हूँ, आर एन ओ इज इक्वल्स टू आर, ऐसे भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद आपका जो डिस्प्ले या शो फंक्शन आपको बनाना है वो आप बना के इन दोनों चीजों को आराम से डिस्प्ले कर सकते हो। अब हमारी जो मेन क्लास होगी उसके अंदर हम जो मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। पूरा प्रोग्राम हम सिस्टम पे देखेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एग्जाम नाम की क्लास का, जिसका नाम सपोज मैंने ई दे दिया है, इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर लिखेंगे हम एग्जाम अगेन, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद मुझे यहां से 2 वैल्यूज भेजनी रहेंगी। पहली वैल्यू सपोज है 11, दूसरी वैल्यू है सपोज 101 है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब होगा क्या, सबसे पहले ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे, इसको मैं एक अलग कलर से ले लेती हूँ। तो क्या हुआ है, हमारा ई नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ये एग्जाम नाम के एग्जाम क्लास के अंदर हमने इसको भी इनहेरिट कर दिया, तो इसकी जो भी पब्लिक चीजें होंगी या प्रोटेक्टेड चीजें होंगी या जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर से यूज की हुई चीजें होंगी वो यहाँ पे, मतलब जो प्राइवेट डेटा को छोड़ के बाकी सारा डेटा हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आईडी प्राइवेट नहीं है, तो आईडी को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और रोल नंबर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आईडी और रोल नंबर जितनी मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। इसके बाद में यहीं से क्या गया 11, मतलब यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो एग्जाम, ये वाली चीज अगर पूरी क्लियर नहीं दिख रही हो तो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ना। इस लाइन को यहाँ हमने क्या लिखा है, एग्जाम लिखा है, और आईडी के लिए मैं 11 भेजना चाहती हूँ, रोल नंबर के लिए 101 में भेजना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। इसके बाद यहां से एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो तो इंटीजर्स एक्सेप्ट कर रहा होगा, एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां
से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जे के अंदर चला गया 11 और आर के अंदर कॉपी हो गया 101, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है आईडी को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा सुपर जे, इसका मतलब सुपर क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो सुपर क्लास के अंदर ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, उसमें मैंने भेजा है जे मतलब कि 11। अब ये वाला 11 इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, किसके अंदर, आई के अंदर, और आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आईडी के अंदर आ गया 11, ठीक है। उसके बाद हम वापस यहां आएंगे और रोल नंबर में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो रोल नंबर में क्या आ गया, आर, मतलब कि 101 यहां पर आ चुका है, 101 रोल नंबर के अंदर कॉपी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें जो भी डिस्प्ले वगैरह जो भी करवाना है हम इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। ध्यान आपको एक चीज का देना है कि जो सुपर कीवर्ड है वो हमारे इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी का सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले रोल नंबर इज इक्वल्स टू आर लिख लो फिर आप यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, मतलब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सुपर कीवर्ड क्या होना चाहिए, इसका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। और यही चीज हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी देख सकते हैं, उसे अभी मैं सिस्टम पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। वाला कंसेप्ट समझने के लिए हम सेट डेटा को यहां से हटा के हम एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तो यहां पे मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम ऑब्वियसली चाइल्ड ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैं क्या चाहती हूँ कि ये किसको कॉल करे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। तो यहां पर मुझे पेरेंट क्लास में भी क्या देना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। तो अब क्योंकि ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं इसीलिए इसको अभी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हम यहाँ पर दे रहे हैं एक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने दे दिया पेरेंट और यहाँ पे दे दिया मैंने इंट आई दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, आईडी इज इक्वल्स टू आई आ जाना चाहिए। कुल मिला के ये जो कंस्ट्रक्टर है अपने इस आईडी को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने क्या बताया, अब जो ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है इस पेरेंट क्लास के आईडी को भी इनिशियलाइज करने के लिए, अपना जो आईडी और नेम है उसको भी इनिशियलाइज करने के लिए। चलो हम नाम चेंज कर देते हैं, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे हम नाम इसका RNO दे देते हैं, मतलब पेरेंट क्लास में एक आईडी है, चाइल्ड क्लास में रोल नंबर और नेम है, ये तीन चीजें हैं। और इसको इनिशियलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम ओनली इसी का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आई है, ये जे है और ये स्ट्रिंग एन है। इस पॉइंट पर मैं कॉल करना चाहती हूँ किसको, इस पॉइंट पर मैं कॉल करना चाहती हूँ मेरे सुपर क्लास के मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जो कि एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। वो एक इंटीजर मेरा, मैं क्या भेजना चाहती हूँ उसमें, आई भेजना चाहती हूँ। तो मैंने यहां से आई भेज दिया, ठीक है। जो मेरा रोल नंबर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जे के, क्लियर। और ये हमारा शो फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, क्योंकि सुपर में शो नहीं है इसीलिए इसको कमेंट किया और इसको हमने यहां से हटा दिया, ताकि जो सुपर वाला जो आईडी है वो यहीं पे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि अब तो आईडी एक ही है, आप सुपर हटा भी सकते हो, तो मैं नहीं हटा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, रोल नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। अलग अलग चेंजेस करके देखना किससे क्या फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, ओके। इसके बाद अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने कमेंट किया, यहां से मैं डेटा भेजूंगी, ये है 12, ये है मेरा रोल नंबर और ये क्या है, नेम है, जो कि क्या दे देती हूँ मैं, ABC दे देती हूँ, ठीक है ना। इसके बाद इस C को हम शो कर रहे हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर है क्या। तो इसको हमने किया रन। अब इसको रन करने से देखो बिल्कुल आउटपुट सही आ रहा है। जो डेटा मैंने भेजा था वो डेटा यहां से गया, मेरा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हुआ है, कॉल हुआ है। कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने पहली वैल्यू अपने सुपर पेरेंट क्लास को भेज दी है, कि कंस्ट्रक्टर को भेज दी है सुपर कीवर्ड की हेल्प से, और बाकी दो वैल्यूज खुद रख ली है, ठीक है। अब एक और होता है यहाँ पे, एक्सप्लिसिटली क्या किया जाता है, सॉरी इम्प्लिसिटली कंपाइलर क्या करता है, सुपर कंस्ट्रक्टर को, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करता है वो हम देखते हैं। तो देखो एक और काम हम करते हैं, यहां पर हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देते हैं, कहां पर, दोनों ही क्लासेस में। पे ये पेरेंट में आ गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जहां पे हम सिंपली कोई लाइन डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहां पे मैंने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और यहाँ पे फ्रॉम पेरेंट दे दिया, तो फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। इसके बाद में इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं चाइल्ड, और ये भी क्या है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
यहाँ पे हम ये लाइन पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम चाइल्ड। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? फ्रॉम चाइल्ड लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक और ऑब्जेक्ट जो होगा ना, उसके लिए हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो हम कोई पैरामीटर्स नहीं भेजेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया चाइल्ड का एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने C2 नाम का, इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर मैंने लिख दिया अगेन चाइल्ड लिख दिया है, ठीक है। ये इतना काम मैंने कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने रन किया, यहां पे हम देखें तो फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम चाइल्ड आ गया। अब आपको लगेगा, देखो जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर, जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसका? चाइल्ड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और शो हो जाएगा फ्रॉम चाइल्ड, लेकिन फ्रॉम पेरेंट क्यों शो हुआ? तो क्या होता है, इम्प्लिसिटली यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक कुछ इस तरह से क्या कर देता है, कुछ इस तरह से ये वाले स्टेटमेंट को ऐड करता है, जो कि सुपर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो ये चीज अपने आप हो जाती है, हम इसको नहीं देते हैं, ठीक है। तो अपने आप ही सुपर क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो चुका है? यहाँ पे कॉल हो चुका है। इसीलिए पहले फ्रॉम पेरेंट आया है, उसके बाद क्या आया है? फ्रॉम चाइल्ड आया है, ठीक है। एग्जाम्पल जिसमें हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज किया है और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को क्या किया है? कॉल किया है। देखो हुआ क्या है, पहली क्लास स्टूड जिसके अंदर आईडी है, ठीक है। इसको हम चाहें तो हटा देते हैं, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आईडी को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम क्लास पे। अब यहाँ पे इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, टू मेक द कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। यहाँ पर ये जो एग्जाम जो है वो इनहेरिट कर रहा है स्टूड को, तो इसको दो चीजों को इनिशियलाइज करवाना है, एक तो स्टूड क्लास के आईडी को और अपने रोल नंबर को, अपने रोल नंबर को। इसीलिए इसका जो कंस्ट्रक्टर है दो इंटीजर्स ले रहा है। पहला जो इंटीजर है वो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भेज देगा और दूसरा अपने रोल नंबर को दे देगा। अब ये रिजल्ट है जो कि एग्जाम को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूड एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। स्टूड में आईडी है, एग्जाम में रोल नंबर है और रिजल्ट में क्या है? परसेंटेज है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो तीनों को क्या करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसी में हम क्या भेजेंगे? पैरामीटर्स भेजेंगे, ठीक है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तीन को क्या करे? इनिशियलाइज करे। अपनी खुद की तो इसकी एक ही चीज है परसेंटेज, जिसको इनिशियलाइज करना है, बाकी दो चीजें हैं उसको ऊपर भेज देनी है। तो उसने क्या किया? आई और जे को ऊपर भेज दिया, जो भी हमने आई जे में भेजा था उसको ऊपर भेज दिया, ठीक है, अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास भेज दिया। तो सपोज मैंने यहाँ से 10 भेजा होता, यहाँ से 20 भेजा होता और यहाँ से 78.5 भेजा होता, तो 10 और 20 इसने कहाँ पे भेज दिए? ऊपर भेज दिए। कहाँ पे भेज दिए? इस वाले कंस्ट्रक्टर को। तो इसने 10 20, इसने भी क्या किया? 10 तो अपने सुपर जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको भेज दिया और जो रोल नंबर था वो अपने पास रख लिया। तो अब ये 10 ऊपर चला गया, इसका जो सुपर क्लास, इसकी जो पेरेंट क्लास थी उसके पास चला गया और वो 10 आईडी में जाके क्या हो चुका है? स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से हमने देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में किस तरह से ये सुपर कीवर्ड वर्क करता है, ठीक है ना। तो और ये शो फंक्शन इन तीनों चीजों को जस्ट शो कर रहा है। मेन फंक्शन में हमने रिजल्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब क्योंकि रिजल्ट नाम का कंस्ट्रक्टर जो है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है, वो तीन वैल्यूज को एक्सपेक्ट कर रहा है। ये आई कॉलन जे कॉलन आपको नहीं देना, ये अपने आप ही आईडी ने इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 22 11 और जो भी आपको परसेंटेज भेजने वो भेज देने, एफ पीछे लगा देना, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा कि डबल को कॉल करना है इंटीजर को, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पे आपको पीछे एफ लगा देना है। तो चलो हम कोई से अच्छे से परसेंटेज दे देते हैं, 78.9 हमने दे दिया है, ओके। तो इस तरह से 78.8 दे दिया है। तो अब क्या हुआ है? हमारा रिजल्ट नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट का जो आईडी है वो 22 है, फिर दिस आईडी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने शो कर दी थी, रोल नंबर 11 है और परसेंटेज क्या है? 78.8 है।